वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फ्रेंड्स हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक में चैप्टर नंबर 17 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज की क्लास रेक्टिफिकेशन की हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो बेसिक आज की क्लास में हम आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। वंस कॉन्सेप्ट्स डन, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एज द नेम इंडिकेटेड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इट मींस एरर्स। तो आप सबको पता है एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स। आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं और रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कि इन मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, यानी सुधारना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उस चीज को सुधारना, रेक्टिफाई करना। अब सर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में ये चैप्टर स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को इजी भी लगता है और कुछ बच्चों को टेक्निकल लगता है। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। अब जो ये मिस्टेक्स हैं ये आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी। आप क्वेश्चन में गिवन होगी कि क्या मिस्टेक करी है और आपने क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सुधारना है। इट मींस आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर लिखा है 2+3। 2+3 कितना होता है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2+3 = 6 कर दिया है। यानी सर ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको पता है 2+3 6 किया हुआ है क्वेश्चन में गिवन। अब सर मिस्टेक आप तब बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि एक्चुअल में 2+3 होते कितने हैं। एक्चुअल में 2+3 होते हैं 5। इट मींस अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी, आपको मैथ्स आता है, नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज, करेक्ट सिचुएशन की। अगर आपको ये पता है कि सर करेक्ट क्या होता है, तभी तो आप ये पता लगा पाओगे कि ये जो 6 है वो सही में क्या है, मिस्टेक है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि सर करेक्ट होता क्या है। तभी हम देख पाएंगे कि सर उसने मिस्टेक क्या करा है। अब 2+3 इन्होंने क्या कर दिया है, 6, और आपको पता है करेक्ट होता है 5। तो ये है इनकरेक्ट सिचुएशन। अब हमारा काम जो है, हमारा काम है यहां से यहां जाना। इट मींस 6 किया है और मुझे जाना है 5। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1। जैसे ही मैं 6 में से 1 माइनस कर दूंगा, मैं अपने आप कहाँ पहुंच जाऊंगा, 5th पर। तो इसको एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यानी सर इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है इनकरेक्ट, गलती क्वेश्चन बताएगा। करेक्ट पॉइंट ये आप बताओगे एज पर योर नॉलेज, करेक्ट आपको बताना है। और फिर हमें लास्ट में क्या करना है, सर म्यूटेड हो। ये जो 1 है दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये है आपका रेक्टिफिकेशन। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए, इनकरेक्ट, करेक्ट और -1 क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, आपको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको करेक्ट पता होगा तभी आप बता पाओगे कि गलती करी क्या है। और जब गलती पता चलेगी उसके
बाद आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन इजी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी तो मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया था, अब मैं लेके चलता हूँ अकाउंट्स का एग्जांपल। उससे पहले यहाँ लिखा है मिस्टेक्स, गलती हो सकती है। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक, और मिस्टेक क्वेश्चन में गिवन होगी। बट सर मिस्टेक कैन बी एनी टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमने क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। ये सिंपल एक एंट्री है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सर मिस्टेक कैन बी हाउ मेनी टाइप्स, कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो फर्नीचर परचेज करा है 1,00,000। पहले तो हम बात करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए, अकाउंट्स आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको करेक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद अपने आप हम मिस्टेक्स ढूंढ सकते हैं। फर्नीचर परचेज करा है कैश में, तो इसकी करेक्ट एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आपके पास आ रहा है, असेट आ रही है, और कैश आपके पास से जा रहा है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री है। तो सबसे पहले तो इसकी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। अब देखते हैं सर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। मिस्टेक्स का मतलब है इनकरेक्ट, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि सर एरर बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, एंट्री करनी थी फर्नीचर टू कैश। अब आप देखो एंट्री क्या हो गई, इन्होंने एंट्री कर दी गलती से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री तो सही करी, मगर अमाउंट 1,00,000 की जगह लिख दिया 10,000। क्या सर कोई गलती करी है? यस। क्या गलती करी है? लिखना था 1,00,000, गलती से कितना लिख दिया 10,000। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि सर मिस्टेक बहुत तरह के हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था मिस्टेक का। 1,00,000 की जगह आपने गलती से कितना डाल दिया? 10,000। एक और मिस्टेक देखते हैं। आपने क्या करा, आपने गलती से एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 1,00,000। इट मींस आपको जैसे ही आपने देखा कि फर्नीचर परचेज हुआ है तो आपने परचेज में डाल दिया, जबकि ये गलत है। जब भी असेट्स खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है। अगर परचेज कब आता है? व्हेन वी परचेज गुड्स, जब गुड्स खरीदते हैं तब परचेज का नाम आता है। इट मीन सर ये भी एंट्री हमारी गलत हो गई। अब देखा जाए तो सर अमाउंट तो सही था, बट एंट्री में गलती क्या हो गई? परचेजेस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करना था? टू कैश, और आपने भी किसे किया हुआ है? कैश। कैश तो अपनी जगह सर सही है, कैश में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ थी? परचेज को आपने डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट करना था फर्नीचर को। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मिस्टेक। तो सर ऐसी मिस्टेक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपके कोर्स में जो मिस्टेक्स बता रखे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम कोर्स ओरिएंटेड देखते हैं कि सर मिस्टेक क्या क्या हो सकती है। अब हम आते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पर। यहाँ पे बता रखा है टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने तरह की एरर्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाई दे। हाँ जी,
आपकी 11th क्लास में एरर्स को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। मैं अभी सबका मीनिंग बताऊंगा क्या है। दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और लास्ट है कंपनसेटिंग एरर्स। इट मींस टोटल अगर आपसे कोई पूछता है कितने टाइप्स की एरर्स हैं 11th क्लास में, तो आप बताओगे 11th क्लास में कितनी टाइप्स की एरर्स होती हैं? 4 टाइप्स की एरर्स होती हैं। अब इन एरर्स का मतलब क्या होता है और हमें करना क्या है वो हम देखेंगे। एक एरर बड़ा आसान है, ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि आप एंट्री डालना भूल गए। जैसे मैं इससे स्टार्ट करता हूं, एरर ऑफ ओमिशन से। मैंने यहां लिखा फर्स्ट, एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है आपने एंट्री करना भूल गए। अब ओमिशन को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। आप मीनिंग पे ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओमिशन का मतलब होता है भूल गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, भूल गए। हिंदी में लिख दिया मैंने, भूल गए। इट मींस एंट्री करनी थी और आप उसको डालना भूल गए। पार्शियल भी गलती हो सकती है, कंप्लीट गलती हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पीछे एंट्री पढ़ी थी कि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, और अमाउंट था 1 लाख। ये हमने अभी पीछे जनरल एंट्री पढ़ी थी फर्नीचर खरीदने की। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होगा कि अकाउंटेंट, कंप्लीट ओमिशन का मतलब होगा अकाउंटेंट जनरल एंट्री करना भूल गया। इट मींस फर्नीचर खरीदा था, जर्नल एंट्री होनी चाहिए, बट अकाउंटेंट भूल गया। तो क्या ये गलती है? यस, गलती है। पार्शियल का मतलब होता है कि अकाउंटेंट ने जो एंट्री थी उसके अंदर एंट्री करी फर्नीचर टू कैश। एंट्री तो ठीक करी है मगर कुछ गलती कर दी। जैसे यहाँ पे तो लिख दिया 1 लाख, यहाँ लिखना भूल गया। ऐसी मिस्टेक्स कब होती हैं? फर्नीचर में तो लिख दिया 1 लाख बट कैश में लिखना भूल गया। ऐसी मिस्टेक होती हैं व्हेन अकाउंटेंट इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में है। जब अकाउंटेंट जल्दीबाजी में होता है, स्पीड से एंट्रीज कर रहा होता है, तो कई बार वो लिखना भूल जाता है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। इट मींस गलती आधी करी है, पूरी नहीं करी है। पूरी गलती होती तो कंप्लीट ओमिशन होता, आधी गलती होती है तो पार्शियल ओमिशन होता है। तो क्या सर ये गलती है? यस, ये भी एक तरह की गलती है। तो एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है आपने कुछ गलत कर दिया, रॉन्ग, रॉन्ग कर दिया। सर यहाँ पे तो आपने एंट्री डालना ही भूल गए थे, और कमीशन में होता है आपने गलत डाल दिया। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अपने इस एग्जाम्पल में, अगर हम बात करते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे लिखा था कि फर्नीचर आपने कितना डाल दिया, 10,000। इट मीन सर एंट्री करी, अमाउंट भी डाला, बट सर ये अमाउंट गलत है। ये अमाउंट क्या है? गलत है, रॉन्ग है। तो जब सर रॉन्ग एंट्री में रॉन्ग अमाउंट डाल देते हो तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन, जहां पे गलती होती है। तो सर ओमिशन का मतलब भूल गए और कमीशन का मतलब गलत डाल दिया। तो ये चीजें होती हैं, ये 2 एरर्स। थर्ड एरर पे चलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने आपको 2 तरह की गलतियां बता दी, उसको लिंक भी करा दिया, भूल गए और गलत हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जहां पे आपको अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है। नो नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, नो नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ अकाउंट्स।
इट मीन सर आपको अकाउंट्स के रूल्स ही नहीं पता, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो उसे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैं आपको अपने ही एग्जांपल में दिखाता हूँ। आपने फर्नीचर परचेज किया था, असेट खरीदा था, तो असेट डेबिट होना चाहिए, बट अकाउंटेंट ने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। इट मींस अकाउंटेंट को ये पता ही नहीं है। परचेज तब डेबिट होता है व्हेन वी परचेज गुड्स, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब परचेज डेबिट होता है, बट अकाउंटेंट ने असेट के टाइम भी क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। तो टेक्निकली दिस एरर, इस गलती को बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आपका प्रिंसिपल एरर है, अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपके साथ अपने 3 एरर्स भी डिस्कस कर लिए। प्रिंसिपल एरर मींस आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। ओमिशन का मतलब आप कंप्लीटली ओमिशन भी हो सकता है और पार्शियल ओमिशन आप डालना भूल गए यहाँ पे। कमीशन का मतलब होता है वैल्यू तो डाली है बट गलत है। और लास्ट बचा हमारा कंपनसेटरी एरर्स, इस पर भी आएंगे हम। नीचे क्या लिखा हुआ है इसको भी जरा हम आराम से डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं अब आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना, और गलतियां तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। अब मैं आपके साथ कुछ जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए पिक्चर कि सर इस चैप्टर में करना क्या है। मैं आपके साथ कुछ एंट्रीज डिस्कशन करना स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आपने मेरे साथ एंट्रीज को बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज अभी हमारी इस स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स। धीरे धीरे करके हम अपना लेवल इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, लिखा है कैश पेड टू रवि रुपीज 1000 wrongly entered in कवि अकाउंट। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले करेक्ट एंट्री डिस्कस करूंगा आपसे, फिर मैं देखूंगा कि इन्होंने गलती क्या करी है, इनकरेक्ट। तो मैं आराम आराम से पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन को बहुत आराम से आप समझेंगे। पहले तो मैं बात करता हूँ कैश पेड टू रवि रुपीज 1000, बस इतना ही पढ़ना है। आपने रवि को कैश पे करा है। अगर आपको अकाउंटिंग नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ एंट्री होगी जब हम कैश पे करेंगे रवि को, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। जर्नल एंट्री आप सब बच्चों को आनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि सर करेक्ट एंट्री क्या होती। कैश पेड टू रवि, ऑफ कोर्स रवि हमारा कौन होगा? कोई क्रेडिटर होगा, और आपने उसको कैश पे कर दिया, तो रवि टू कैश होगी करेक्ट एंट्री। अब देखते हैं गलती क्या करी। खुद ही बता रहा है क्वेश्चन, रॉन्गली एंटर्ड इन कवि अकाउंट। इट मींस कवि के अकाउंट में गलती हो गई। ध्यान से देखें, कवि के अकाउंट में गलती हुई है, कैश की बात नहीं कर रहे। इट मींस इन्होंने पता है एंट्री क्या कर दी होगी, इन्होंने हल्की सी एंट्री रवि की जगह किसका नाम डाल दिया? कवि का। रवि की जगह किसका नाम डाल दिया? कवि का। तो इन्होंने एंट्री कर दी ये, तो ये है हमारी इनकरेक्ट एंट्री। अब आपने क्या करना है? इनकरेक्ट एंट्री तो उन्होंने खुद ही बता दी, करेक्ट एंट्री आपको पता है। पेपर में जो मार्क्स मिलेंगे आपको रेक्टिफाई जर्नल एंट्री के। इट मींस ये है एंट्री जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सर ये क्या है बेटा? दीज आर कॉल्ड वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग से आपकी, इसके बेस पे आपने रेक्टिफाई एंट्री करनी है। मेरे साथ बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाने के लिए। पहले तो देखते हैं
ये करेक्ट एंट्री है। कैश क्या होना चाहिए करेक्टली? कैश होना चाहिए क्रेडिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए 1000 से। और आप चेक करो, अकाउंटेंट ने गलती तो करी है, मगर कैश में कोई गलती नहीं करी है, कैश अपनी जगह सही है, क्रेडिट होना चाहिए। और अकाउंटेंट ने भी कैश को क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। कैश अपनी जगह सही है। गलती पता है कहाँ हुई है? कवि का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। करना किसको था? करना सर रवि को था। तो होता क्या है इसके अंदर, जो गलत है, जो गलत है उसको आपने क्या करना होता है, रिवर्स। मैं यहां लिख देता हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, जो भी रॉन्ग है उसका आपने करना होता है रिवर्स। उल्टा करोगे तभी तो सही होगा। यानी सर ये डेबिट था तो गलत था ये, इसको आपने क्या करना है, रिवर्स। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कवि अकाउंट, मैंने कवि को क्या कर दिया, क्रेडिट, खत्म। तो पहला स्टेप था रॉन्ग वाले को करना है रिवर्स। और दूसरा स्टेप क्या है आपका? दूसरा स्टेप है जो करेक्ट है उसको करेक्ट पोस्ट करो। जो सही था उसको करेक्ट ही पोस्ट करना है आपको, गलत वाले को उल्टा करना है, और जो सही है उसको करेक्ट ही पोस्ट करना है। सही क्या था? रवि सर सही था, तो रवि को डेबिट था तो रवि को डेबिट ही करना है, रवि अकाउंट डेबिटेड। और जब नरेशन लिखोगे तब आप बीइंग सारी कहानी लिखोगे, कहानी लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे नाउ रेक्टिफाइड। नाउ रेक्टिफाइड इट मींस कैश पेड टू रवि रॉन्गली एंटर्ड। ये सारी कहानी यहाँ लिखोगे, लास्ट में लिखोगे नाउ रेक्टिफाइड, जिससे पता लग जाए कि ये कौन सी एंट्री आपने पास करी है, रेक्टिफाई एंट्री। और इस एंट्री के आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। तो आपने सर ये बातें ध्यान रखनी है। मैं कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपको और इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। बस स्टेप्स याद रखने हैं आपने। पहला स्टेप था जो गलत है उसको सही करना है, रिवर्स करेंगे। और जो करेक्ट है उसको क्या करेंगे, करेक्टली ही पोस्ट करेंगे। तो पहला एग्जांपल खत्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके एग्जांपल्स को नॉलेज लेते जाएंगे और आगे आपको समझ आता जाएगा। पहले मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, पेपर की ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 1800। पहले मैं ये चाहता हूं, अभी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं किया, पहले आप मुझे करेक्ट पिक्चर बताएंगे। जब भी हम फर्नीचर बेचते हैं तो करेक्ट पिक्चर क्या होती है, कैश आता है, अकाउंट्स की जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। कैश आएगा और जा क्या रहा है, जा रहा है फर्नीचर। और नरेशन क्या हुई, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ये है करेक्ट एंट्री। अब गलती क्या हुई, ध्यान से देखेंगे। गलती क्वेश्चन बताएगा आपको मिस्टेक क्या हुई है, हमें थोड़ी पता लगेगा कि अकाउंटेंट ने क्या मिस्टेक करी है। क्वेश्चन बताएगा हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से देखो, अकाउंट में गलती है, कौन से अकाउंट में गलती है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती है। उन्होंने गलती से कहा पोस्ट कर दिया, सेल्स में कर दिया। अब मैं बात करता हूं पहले इनकरेक्ट एंट्री। सर अकाउंटेंट ने गलती करी क्या होगी, फर्नीचर की जगह उसने कहा डाल दिया, सेल्स में डाल दिया। इट मींस कैश तो अपनी जगह उसने सही करा है, कैश तो आया है, बट उसने कहा डाल दिया,
सेल्स अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब अगेन उसको नहीं पता कि सर सेल गुड्स में आता है। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटेंट को ये नहीं पता कि असेट बेचते हैं तो असेट का नाम आता है, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स का नाम आता है। तो दिस इज अकाउंटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब हमें क्या करना है, हमें करना है रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। मैं आपके साथ दोबारा से एक बार आपको बताता हूं। पहले आप चेक करो कैश क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था 1800 से। ध्यान से देखो अकाउंटेंट ने कैश को डेबिट ही करा है, यानी सर ये तो अपनी जगह सही है, डेबिट होना चाहिए था और गलती से भी डेबिट हुआ है। अब गलती क्या है, ये गलत है। सेल्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जो गलत है, जो रॉन्ग है, उसे आप क्या करोगे, रिवर्स। गलत जो है उसे करोगे रिवर्स। सेल्स क्रेडिट हो रहा था तो मैंने सेल्स को कर दिया डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर दिया, 1800 से। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था जो सही है, जो राइट है, उसको करेक्ट पोस्ट करो। करेक्ट पोस्ट करेंगे। सही क्या था, सर सही फर्नीचर था। फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसको क्रेडिट ही पोस्ट करो। फर्नीचर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 1800। और जब आप नरेशन लिखोगे तो नरेशन के लास्ट में आप क्या लिखोगे, नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरह से आपने रेक्टिफाई जनरल एंट्री दोबारा से सीख ली। अभी तो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा और आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे जब अच्छी कमांड आ जाती है तो वो करेक्ट और इनकरेक्ट करते ही नहीं है, सीधा कौन सी एंट्री करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री। पर वो बच्चों को अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, इसलिए वो ये दोनों एंट्रीज अपने दिमाग में करते हैं और सीधा एंट्री करते हैं रेक्टिफाई, बिकॉज मार्क्स मिलने हैं इसके। तो ये एक और एग्जाम्पल खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक और एग्जाम्पल। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप स्टूडेंट्स को। मैं पहले यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ एक बारी। कह रहे हैं रेंट पेड, रेंट पेड ₹2500। अभी मैंने ट्रांजैक्शन पूरी नहीं लिखी, मैं पहले देखता हूँ रेंट पे कर रहा है। क्या आपको करेक्ट एंट्री पता है? रेंट हमारा एक एक्सपेंस होता है, रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जब भी हम रेंट पे करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। पे करा है तो क्या आएगा, कैश। ये हमारी करेक्ट एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर गलती क्या करी, देखना बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं। रेंट आपने पे करा था 2500, हैज बीन डेबिटेड। बहुत ध्यान से गलती देखेंगे, गलती आपको खुद बता रहा है क्वेश्चन। हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। गलती से आपने लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। खुद बता रहे हैं गलती क्या करी। देखो जरा गलती पता है इन्होंने क्या करी, इन्होंने गलती से लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड। इन्होंने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट 2500। और नीचे क्या लिखा होगा, टू कैश।
2500 ये गलती करी है। और आप हमेशा बार बार, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, एक अकाउंट में गलती हो रही है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं मैंने आपको बताया बार बार, गलती अभी तक सिर्फ एक अकाउंट में हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दोनों अकाउंट में भी गलती हो, तो अभी बेसिक एंट्री चल रही है, इसलिए बार बार गलती एक अकाउंट में आ रही है। अब हुआ क्या, मैं करने जा रहा हूं रेक्टिफाई एंट्री। अब जरा फटाफट करेंगे। पहले देखेंगे क्या सर सही जो था, जैसे कैश को क्रेडिट करना था, इन्होंने भी कैश को क्रेडिट किया है सर, ये तो कट गया। जो सही था वो तो कर दिया, कैश तो अपनी जगह बिल्कुल सही जगह बैठा था, ठीक हो गया। गलती क्या करी, लैंडलॉर्ड को कर दिया डेबिट, ये गलती करी है। तो मैं इसे क्या करूंगा, जो गलती करी है उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स। तो लैंडलॉर्ड को तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट 2500 से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। कैश भी कट गया, लैंडलॉर्ड भी खत्म हो गया, बचा क्या, रेंट। रेंट क्या हो रहा है, डेबिट। और सर ये करेक्ट है, इसको तो करेक्ट ही पोस्ट करोगे बिकॉज ये करेक्ट है। तो ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट 2500। नरेशन में आपको लिखना है नाउ एंट्री बीन रेक्टिफाइड, जिससे पता लग जाए कि ये रेक्टिफाई एंट्री है। रेक्टिफाई से ये पता लग जाता है पक्का कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक थी, इसलिए तो रेक्टिफाई एंट्री गई है 2500। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन में लिखा था रेंट पेड, मैं फटाफट लिख देता हूं, रेंट पेड ₹2500 has been wrongly posted in। गलती पे ध्यान दें, गलती से कहाँ पोस्ट कर दिया, सैलरी में पोस्ट कर दिया। अब आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि सीधा दिमाग लगा के सीधा रेक्टिफाई एंट्री करें, सीधा रेक्टिफाई एंट्री, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। रेंट को डेबिट करना था 2500 से, उन्होंने रॉन्गली पोस्टेड, यहाँ पे मतलब पोस्टेड का मतलब क्या है, डेबिट। उन्होंने गलती से किसको डेबिट कर दिया, सैलरी को। आई रिपीट, दिमाग लगाओ आपको पता लगेगा, उन्होंने गलती से डेबिट कर दिया है सैलरी को। सैलरी को क्या कर दिया है, डेबिट, गलती से। तो फटाफट सैलरी को क्या कर दो, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था जो गलत होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है सैलरी को डेबिट किया था, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। और ऊपर तो आपको पता है ऊपर किसका नाम आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। सीधा रेक्टिफाई एंट्री हमने पास कर ली। मैं धीरे धीरे करके आपको इस लेवल पे ले आऊंगा जिससे आप फटाफट डायरेक्ट एंट्री करना समझें। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप सबके साथ, ये रहा हमारे साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹300 withdrawn by the proprietor। 300 के गुड्स थे withdrawn by the proprietor, ओनर। प्रोप्राइटर 300 के गुड्स विड्रॉ करके ले गया। अभी हम आगे नहीं चाह रहे, पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर गुड्स सामान है, विड्रॉ करके प्रोप्राइटर ले गया, इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट।
300 ये पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले गया, और गुड्स लेके जा रहा है तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट। गुड्स कम हो गए, ये है इसकी करेक्ट एंट्री। अब करेक्ट एंट्री आएगी तब हमें गलती पता लगेगी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ये एंट्री नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अकाउंट नहीं लिखा, बुक्स। बुक्स का मतलब है पूरी एंट्री ही लिखना भूल गए हैं। इट मीन्स इनकरेक्ट, गलती क्या करी, गलती हो गई, लिखना भूल गए, इसी को तो बोला जाता है ओमिशन। और ये कौन सा ओमिशन है, पूरी एंट्री लिखना भूल गए, यानी सर ये है कंप्लीट ओमिशन, आप एंट्री करना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बहुत आसान हो गया, इसके अंदर तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ये करेक्ट एंट्री थी, आपने नहीं करी, तो अब करेक्ट एंट्री कर दो, यानी सर ये एंट्री अब आप कर दो। अगर आप ये एंट्री कर दोगे तो अपने आप हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री आपको अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गलती के अंदर क्या था, ओमिशन था, कंप्लीट ओमिशन था, एंट्री करना भूल गए। तो भाई एंट्री करना भूल गए तो अब एंट्री कर दो, करेक्ट एंट्री कर दो। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफाई एंट्री। एक और कुछ पॉइंट करते हैं अच्छा सा, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपकी यहाँ पे कॉपी पे ऑलरेडी लिख दिया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से जरा समझते हैं क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ ₹1000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ अमाउंट घर ले गए। अगर मैं आपसे बात करूं करेक्ट एंट्री की, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है, जब भी हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब वो कैश लेके जा रहा है इसलिए मैंने लिख दिया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1000। ये है आपकी परफेक्ट एंट्री ₹1000 से। बट अब देखते हैं सर गलती क्या हुई, इनकरेक्ट। गलती आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। हैज बीन डेबिटेड, गलती से डेबिट आपने कहा कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस। और ध्यान से देखो अकाउंट में, सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है, कौन से अकाउंट में, ट्रेड एक्सपेंस में क्या कर दिया है, डेबिट। इसका मतलब इन्होंने ट्रेड एक्सपेंस को गलती से क्या कर दिया है, डेबिट 1000 से। क्योंकि सर सिर्फ एक अकाउंट में गलती है, इसका मतलब कैश तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब हम करने जा रहे हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, फटाफट देखेंगे। कैश को क्रेडिट करना था और गलती से भी कैश क्रेडिट करा है, यानी कैश तो अपनी जगह सही है। अब बाकी सारा फटाफट देख लेते हैं। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो गलत होता है उसको हम क्या करते हैं, उसे हम रिवर्स कर देते हैं। जो भी गलत होता है उसको बस उल्टा कर दो। तो मैंने ट्रेड एक्सपेंस को क्या कर दिया, क्रेडिट। ट्रेड एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया 1000 से। और सर सही क्या था, ट्रेड एक्सपेंस खत्म, कैश खत्म, कैश खत्म, क्या बचा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होनी चाहिए, करेक्ट है, डेबिट होनी चाहिए। जो करेक्ट है सर उसको करेक्टली पोस्ट करो। तो ड्राइंग सर डेबिट होनी चाहिए और ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफाई एंट्री। मैं धीरे धीरे करके आप सब बच्चों को ये भी बताऊंगा कि शॉर्टकट क्या होता है, किस तरह से हम फटाफट रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हैं शॉर्टकट के अंदर।
धीरे धीरे करके टाइम लगाएंगे तो शॉर्टकट कुछ बच्चों को अपने आप समझ आ जाएगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा हाउ टू डू शॉर्टकट। बेसिक आपके साथ मैंने एंट्रीज डिस्कशन कर ली हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे तरह की एरर पर। दूसरे तरह का एरर, उसको कुछ टीचर्स इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं, वो बताते हैं ये एक दूसरे तरह का एरर है। अभी तक जो हमने एरर्स पढ़े थे वो एक अकाउंट में गलती थी, सिंपल एक अकाउंट में गलती थी। जैसे फर्नीचर की जगह आपने ट्रेड एक्सपेंस डाल दिया, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड का अकाउंट डाल दिया, हरी की जगह कवि का नाम डाल दिया, तो एक सिंगल अकाउंट में गलती थी। इसे कहते हैं अकाउंट मिस्टेक। एक मिस्टेक होती है जब पूरी की पूरी में ही गलती होती है। यानी बुक्स का मतलब है जैसे आपके पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे पहली बुक होती है सेल्स बुक, मैं बता देता हूँ ये सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। दूसरी बुक होती है परचेज बुक। इसके साथ, इस बुक के साथ आपको सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर भी समझ आ जाएगा। सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है, ऐसे ही होती है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी बुक्स होती हैं। उसके बाद हमने लिखा, एक बुक हमने लिख दी परचेज रिटर्न बुक, ये हो गई परचेज रिटर्न बुक। फिर होती है बिल्स रिसीवेबल बुक, BR बुक। एक और बुक होती है जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल बुक। और लास्ट होती है कैश बुक। तो हमारा एक चैप्टर है TS ग्रेवाल सर की बुक में जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। और इन बुक में अगर गलती हो गई तो मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा, अकाउंट का मतलब होता है सर सिंगल एरर। सिंगल एरर, एक अकाउंट में गलती है, मगर बुक का मतलब होता है डबल साइडेड एरर, यानी पूरी की पूरी एंट्री में ही गलती हो गई, डबल साइड। अब मैं आपको थोड़ा बुक्स के एरर्स के बारे में बताता हूं तो आपको ये भी बातें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम बुक्स पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे सेल्स बुक है, परचेज बुक, उसके बाद क्या लिखा है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का एक और भी नाम होता है, ये आपको अकाउंट्स में हेल्प करेगा। सेल्स रिटर्न का एक और भी नाम होता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब जब सेल करी थी तो आप बाहर गया था, रिटर्न का मतलब वापस सामान आ रहा है, यानी इनवर्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें परचेज की, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न। परचेज का मतलब सामान आ रहा है, रिटर्न मतलब बाहर जा रहा है, आउटवर्ड। तो ये रिटर्न आउटवर्ड बुक हो गई, और ये कौन सी हो गई, रिटर्न इनवर्ड बुक हो गई। तो ये सिर्फ नाम है इनके। अब जरा देखते हैं सर बुक्स में क्या एरर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ट्रांजैक्शन जरा धीरे धीरे समझते हैं। ये हमारे सामने असाइनमेंट है और इसमें लिखा है 14th ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स 6000 फॉर अर्जुन। बस यहीं रुक जाओ आप। गुड्स खरीदे हैं अर्जुन से। गुड्स किससे खरीदे हैं, अर्जुन से। जरा हम एंट्री करते हैं इसकी। ये हमारी 14th नंबर की ट्रांजैक्शन थी और करेक्ट एंट्री। अब आप देखना सर क्या इसमें अलग क्या है। गुड्स खरीदे थे हमने अर्जुन से, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। अर्जुन से खरीदे थे गुड्स, कितने के गुड्स थे, 6000 के। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। यानी आपने 6000 के गुड्स किससे खरीदे थे, अर्जुन के। अब देखना ध्यान से गलती क्या हुई।
गलती बहुत ध्यान से देखेंगे, 14 पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पास्ट थ्रू सेल्स बुक, दोस्तों बहुत ध्यान से देखो, अकाउंट नहीं लिखा, बुक लिखा है, यानी पूरी की पूरी सेल बुक में एंट्री कर दिया आपने। गलती कहाँ हुई है? पूरी की पूरी बुक में। अब इसका मतलब ये है, खरीदा था सामान, गलती से कहाँ डाल दिया? सेल में। परचेज का बिल था और गलती से किसके हाथ में लग गया? सेल्स डिपार्टमेंट में। उसने इसको कहाँ डाल दिया? सेल बुक में डाल दिया। अगर सेल करते हैं, सेल बुक में सेल की क्या एंट्री होती है? ध्यान से देखेंगे, सेल की क्या एंट्री होती है। तो गलती से सर ये परचेज का बिल किसके हाथ में लग गया? सेल डिपार्टमेंट के। और सेल डिपार्टमेंट तो अपने अकॉर्डिंग एंट्री करता है। सेल करने की एंट्री क्या होती है? सेल करने की एंट्री होती है अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री पूरी की पूरी सेल बुक में हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, गलती डबल साइडेड है। बुक में गलती है, सेल की एंट्री ये होती है। अब बहुत ध्यान से करेंगे रेक्टिफाई एंट्री, कुछ नया सीखने को मिलेगा अब आपको। मेरे साथ समझेंगे सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली बात, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा था जो गलत एंट्री होती है उसे क्या करा जाता है? रिवर्स किया जाता है। ये गलत है, मैं इसको रिवर्स करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। मैंने क्या करा? रिवर्स करते हैं। तो सेल्स को मैंने क्या कर दिया? सेल को मैंने डेबिट कर दिया 6,000 से। क्रेडिट था, मैंने डेबिट कर दिया। अरुण डेबिट था, तो मैंने अरुण को अर्जुन को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 6,000 से। यहाँ पे आ गया अर्जुन के आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 6,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। ये तो खत्म हो गई सर। ये करेक्ट एंट्री थी। तो करेक्ट एंट्री को मैंने आपको बताया था, इसको करेक्ट पोस्ट करना है, जो सही है वो सही रहेगा। यहाँ परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो मैंने भी यहाँ पे परचेज को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 से। परचेज कट गया, क्या बचा? अर्जुन। अर्जुन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अर्जुन को क्रेडिट करना है 6,000 से। अब दोबारा से अर्जुन लिखने का फायदा नहीं है, 6,000 से और क्रेडिट कर दो अर्जुन को, यानी अर्जुन से टोटल कितने अमाउंट से हो जाएगा? 12,000 से। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री व्हेन मिस्टेक्स इज इन कंप्लीट बुक। परचेज को गलती से सेल्स में दिखा दिया, सेल्स को गलती से परचेज में दिखा दिया। कुछ भी गलती कहीं से भी हो सकती है। इन बुक्स में गलती होगी, इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री ही गलत होगी। तो एंट्री हमेशा कुछ इस तरह से ही मिलेगी आपको। इसको कुछ बच्चे कंपाउंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। तो ये हमारी मिस्टेक कौन सी हो गई? बुक्स वाली, डबल साइडेड एरर। अभी कुछ और एग्जांपल करता हूं, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको। नेक्स्ट एक और एंट्री आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी बुक्स एरर है, आपको बुक गलतियां भी समझ आनी चाहिए। जैसे मैं आपके साथ अब अपने असाइनमेंट का 15th पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। बी आर अगेन सर, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। बिल रिसीव्ड हुआ है किससे? मोहित से 2000 का, 2000 का बिल हुआ है। बट पास थ्रू बिल्स पेबल बुक, दोबारा से देखो बुक में गलती हो गई है। ये सारे एग्जांपल्स बुक के हैं, गलती से बीपी में डाल दिया है। बीआर मिला था मोहित से 2000 का, गलती से बीपी अकाउंट में नहीं डाला, बीपी बुक में डाल दिया। बुक की गलती है, बड़ी मिस्टेक है। बड़ी मिस्टेक है तो एंट्री भी कुछ बड़ी होगी। आए जरा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे 15th ट्रांजेक्शन है और इसके अंदर हम पहले ये देखते हैं कि सर करेक्ट पिक्चर क्या होती है। करेक्ट पिक्चर, जब बिल मिलता है
जब भी हमें बीआर मिलता है, हमारे लिए बीआर एक असेट होती है, तो हम एंट्री करते हैं बीआर अकाउंट डेबिट। और ये किससे मिलता है? डेटर से। डेटर का क्या नाम है? मोहित। कितने का बिल था? 2000 का। नरेशन लिखते हैं बीइंग बीआर रिसीव्ड। बट सर गलती क्या हो गई? मिला था बीआर, गलती से हाथ में लग गया बीपी वालों के। और बीपी की एंट्री तो सर कुछ अलग होती है। बीपी की एंट्री होती है कि मोहित 2 पूरी बुक्स में गलती कर दी। बीपी हमेशा क्रेडिट होता है, ये पूरी की पूरी बुक्स में ही गलती हो गई। हमारा बिल किसके हाथ में लग गया? बीपी वालों के हाथ में। उन्होंने एंट्री रिवर्स कर दी। अब आप सारे अच्छे बच्चे हो, आपने करना है रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री बहुत आसान होती है। जो गलत होता है, इस गलत को बस आपने क्या करना होता है? रिवर्स, उल्टा करना होता है। और जो सही होता है, उसको तो आपने बिल्कुल राइटली पोस्ट करना होता है, जैसा है वैसे ही। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले इसे मैं उल्टा कर देता हूँ। मोहित डेबिट है तो मैंने मोहित को कर दिया क्रेडिट। मैं पहले उल्टा कर देता हूँ, मोहित को क्रेडिट कर दिया मैंने कितने अमाउंट से? 2000। बीपी को मैंने कर दिया डेबिट। बीपी अकाउंट डेबिट 2000। ये तो खत्म एंट्री। अब ऊपर चलते हैं। सर इसको तो राइटली पोस्ट करना है, बीआर डेबिट हो रहा है, तो आपने भी बीआर को क्या करना है? डेबिट करना है। जो डेबिट हो रहा है वो अपनी जगह ही रहेगा, डेबिट ही रहेगा। बीआर खत्म। मोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मोहित को क्रेडिट कर देंगे। मोहित को मैंने 2000 से और क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स 2000, 2000 और 4000। ये होगी हमारी रेक्टिफाई एंट्री। एक और एरर करते हैं बुक्स का, तो बुक्स का एरर भी हमारा खत्म। मेरे साथ फिर असाइनमेंट आ गया और मैं आपके साथ एक बार एक और एग्जांपल कर लेता हूं बुक एरर का। पॉइंट नंबर 19। और बाकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। गुड्स रिटर्न टू राम। आपने गुड्स रिटर्न करे हैं, यानी आपने पहले गुड्स क्या करे होंगे? राम से खरीदे होंगे, पहले परचेज करे होंगे, तभी तो आप रिटर्न कर रहे हो। इट मींस परचेज रिटर्न 4000। अभी आगे मत पढ़ो, पहले मुझे बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? 19 नंबर करेक्ट एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री। राम से आपने क्या करे हैं? गुड्स परचेज करे हैं। अब आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो एंट्री होगी करेक्ट एंट्री, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये होती है आपकी करेक्ट एंट्री। 4000, 4000। ये थी आपकी करेक्ट एंट्री। अब हम आते हैं गलती क्या हो गई। परचेज रिटर्न था, देखते हैं गलती क्या करी है। पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। फिर गलती कहाँ कर दी? बुक में गलती कर दी। सेल्स रिटर्न बुक में गलती करी है। इट मींस इन्होंने पता है एंट्री क्या करी होगी? सेल्स रिटर्न अगर आपको एंट्री पता हो तो सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। इन्होंने सेल्स रिटर्न को कर दिया होगा डेबिट टू राम। इन्होंने सेल्स रिटर्न दिखा दी। तो बेसिकली आपको एंट्रीज आनी चाहिए, उस बेस पे आप आराम से कर सकते हो कि सर परचेज और सेल्स की क्या एंट्री होती है। ये है रेक्टिफाई एंट्री। फटाफट करते हैं रेक्टिफाई एंट्री। जो करेक्ट है उसे करेक्ट पोस्ट करो। राम डेबिट हो रहा है, तो मैंने राम को डेबिट कर दिया 4000 से। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जो करेक्ट था हमने भी उसे क्या कर दिया? करेक्टली पोस्ट कर दिया। अब सर जो गलत है, इस गलत को क्या कर दो? रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। सेल्स रिटर्न डेबिट है तो सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट
कुछ बच्चों को समझ भी आ जाता है कि सर बुक की गलती में इस तरह से एंट्री हो रही है। राम हो रहा है क्रेडिट, तो राम को कर देंगे डेबिट। तो दोबारा से राम को 4000 से डेबिट करूंगा तो ये हो जाएगा 8000। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री। और मिस्टेक्स कहाँ थी? बुक में थी। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि सर गलती अकाउंट में हो रही है या बुक में हो रही है। अकाउंट में होती है तो सिंगल मिस्टेक होती है, सिर्फ उसी को सही करते हैं। बुक का मतलब तो सर बड़ी मिस्टेक है, डबल साइडेड एरर है। और ये हमारी कुछ बुक्स होती हैं। चैप्टर है आपका सब्सिडरी बुक्स, उसमें ये 7 काइंड्स की बुक्स होती हैं। अब आते हैं आपके डाउट्स पर।